प्रणाम उमेश भाई, कैसे हैं? प्रणाम जी, बहुत बढ़िया हूँ। आज बहुत दिनों से एक मन में विचार चल रहा है और अक्सर जीवन के इस हापादापी में लोग बहुत परेशान हैं। डिप्रेशन में, एंजाइटी, तरह तरह की सोच से विकृत परेशानी में घूम रहे लोग। धन दौलत होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी लोग परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं। अगर डिप्रेशन से बाहर आने के लिए चलिए ठीक है, डिप्रेशन में है या किसी चीज़ की उनको चाहत है तो उसके पीछे भागते हैं, वो भी प्राप्त हो जाता है, बट वो डिप्रेशन कायम रहता है। वो चीज़ तो वो पा जाते हैं, पर वो जो डिप्रेशन जिसके लिए वो उस चीज़ को चाहते थे वो भी मिल जाता है, पर वो वहीं का वहीं डिप्रेशन रहता है, परेशानी वहीं रहती है, चिंता वहीं रहती है। तो इसका क्या उपाय है कि जीवन में लोग सुखी हों? मैं चाहता हूं कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं आज उनको आपके द्वारा एक ऐसी नसीहत, एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसा सिस्टम मिले कि वो अपने जीवन को सुखी कर रख सकें, सुखी बना सकें। तो मैं आप सभी दर्शकों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आज मैं स्वामी उमेश भाई को यहाँ पे मुलाकात किया। उनका खुद का अपना एक मेडिटेशन रूम है, यहाँ पे आके हम लोग भी धन्य हो जाते हैं। हमें बहुत कुछ यहाँ से प्राप्त हुआ है और बहुत ही संतुष्टि मिलती है यहाँ आके इनका ज्ञान सुन के। तो ये जो वीडियो बन रहा है आप लोगों के लिए बन रहा है, जीवन को आसान, सुखी और संपन्न बनाने के लिए, थोड़े ही में ही खुश रहने का कला कैसे आप पा सकते हैं, आज उमेश भाई के द्वारा मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुने। उमेश भाई, आप समझ गए मेरा प्रश्न क्या है? एक आम जनता जो दुखी है, सब कुछ हो के भी परेशान है, ठीक है, उनके लिए एक अच्छा सूत्र जीवन जीने के लिए दीजिए सर। देखा जाए तो देखिए, ये सृष्टि परमात्मा की है। सभी आत्माएं समान है, सभी मन समान है। ये सभी परमात्मा के बनाए हुए प्रतिबिंब है। देखा जाए तो सभी सीमित है लेकिन असीम से आए हैं। मतलब एक असीम का प्रतिबिंब इस दुनिया में पड़ता है और सीमित हो जाता है। वो सीमित क्या करता है? अपने अंदर ख्यालात लाता है कि मुझे ये मिल जाए, मैं बड़ा बन जाऊं क्योंकि मैं बहुत बड़ा था। जब आप मान लो किसी बहुत बड़े राजा के बेटे थे और आज जंगल में चले गए, तो आपके विचार तो वही रहेंगे ना, राजा वाले, राजसी ठाट बाट वाले। क्या बात? आप गरीबी में कैसे जी लोगे? आपकी इच्छाएं तो बहुत बड़ी बड़ी है। अब आपकी जेब में लाख रुपया है और आप 1 करोड़ की गाड़ी मर्सिडीज लेना चाहते हैं या BMW लेना चाहते हैं, और 1 लाख से तो वो नहीं आएगी ना। नहीं आएगी, परेशानी आप खुद ही ले रहे हैं। और लेने की पूरी कोशिश करोगे, जब वो नहीं आएगी, नहीं मिल पाएगी, तो आप तड़प के रह जाओगे और आपको डिप्रेशन आ जाएगा। इसी तरह इंसान के डिजायर बहुत है इस दुनिया में। क्या बात है? हर किसी के डिजायर है, हर कोई आकर्षण में फंसा है। वो सीमित नहीं है, वो असीम बनना चाहता है। वो चाहता है मुझे ये भी मिले, मैं ये भी, वो भी पद मुझे मिल जाए, ये चेयर मिल जाए, मुझे मिल जाए, कुर्सियों से पे मिल जाए, मुझे ये पद, मुझे इतना पैसा हो जाए, मेरी फैक्ट्री खड़ी हो जाए, मेरा समाज में सम्मान हो। लेकिन उमेश भाई, आज की डेट में मोटिवेशनल क्लासेस जो करने वाले हैं, हाँ जी, मोटिवेशन, वो कहते हैं सपना, बड़े बड़े सपने देखना आपका हक है। बड़े सपने देखो, बड़ी चीज अचीव करने की सोचो। नहीं, सपना तो देखेंगे लेकिन संपूर्ण तो तभी होगा जब उसके द्वारा आप समर्थ होंगे। आपकी जितनी चादरों पहले साधन, हाँ पहले ना मोटिवेशनल लोग कहते हैं कि दूसरी चादर लाओ, पैर खुल के पसारो। दूसरी चादर के चुरा के लाओगे क्या? हाँ, वही आपके पास होगा उतना ही तो आप कर सकते हैं। पहले साधन इकट्ठा करो, पहले साधन अपना इकट्ठा करो। हाँ। अपना साधन जितना होगा उतना ही तो आप चल पाएंगे। जितना गाड़ी में पेट्रोल होगा उतना ही तो आप किलोमीटर चलेंगे। यस। आप बताइए, बिना पेट्रोल के क्या गाड़ी चल पाएगी? या बताइए। बस यही संशय है आज की डेट में। आज जो जीवन खराब हो रहा है लोगों का, अज्ञानता जो बांट रहे हैं, परोस रहे हैं लोग तरह तरह से। ठीक कह रहे हैं, तो बड़ी बड़ी बातें परोस रहे हैं। हाँ, अपना बिजनेस। हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए। यस। आप हमारे ये प्रोडक्ट बेचिए, ये प्रमोशन कर दीजिए, हम आपको लाखों के सपने दिखाएंगे, करोड़ों के सपने दिखाएंगे कि आपके बड़े बड़े, हम आपको घर बना के गिफ्ट करेंगे आपको, आप इतना अचीव कर लेंगे, आप गाड़ी अचीव कर लेंगे, आप इतना लाख अचीव कर लेंगे। आप सिर्फ ये कीजिए। वो क्या करता है, इंसान बड़े बड़े सपनों के आकर्षणों में फंस जाता है और आगे बढ़ने लगता है। अपना जो कार्य कर रहा था, जो बचपन से करता हुआ आ रहा था, जो परंपरागत अपनी दुकान चलाता आ रहा था या कोई भी फैक्ट्री चलाता आ रहा था, उसको छोड़ करके वो उस राह में लग जाता है।
और आकर्षण में फंस जाता है, लोभ लालच में आ जाता है। वो सोचता है शॉर्टकट मार लेता हूँ, जल्दी से मेरा काम बन जाएगा, मैं अमीर हो जाऊंगा। लेकिन वो अमीर की बजाय जो उसके हाथ में था उसे भी गवा बैठता है और डिप्रेशन में आ जाता है। इसी तरह लड़कियां हैं, इसी तरह लड़के हैं। लड़के सुंदर नारियों को देख करके आकर्षित हो जाते हैं और जब वो मिल नहीं पाती है क्योंकि वो बहुत अच्छे खानदान की है और तुम उस लायक नहीं हो, तो डिप्रेशन हो जाते हैं। इसी तरह लड़की बड़े सुंदर सुंदर अच्छे लड़कों को देख करके आकर्षित हो जाती है, जब वो मिल नहीं पाता है और उसके आप लेवल के नहीं होते हैं तो आप डिप्रेस हो जाते हैं। तो अगर आपको कुछ पाना है तो उस काबिल बनना पड़ता है, काबिलियत लानी पड़ती है। जब तक आप काबिल नहीं बनोगे उसके, तब तक आप उसको नहीं पा सकते। तो अपने अंदर खूबियां लाइए, ज्ञान लाइए, गुण लाइए, तभी तो आप उसको पा पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। आपके अंदर ताकत तो उतनी है नहीं, बहुत और बढ़िया। आप सपने बड़े बड़े देख रहे हैं तो आपको डिप्रेशन नहीं आएगा तो क्या सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, सपने नहीं देखेंगे तो आगे आप बढ़ेंगे कैसे? पर सपने के लिए साधन प्राप्त करना बहुत जरूरी है, उसके लिए मेहनत करना वो जरूरी है। सपना नहीं है, वो कल्पना है। कल्पना है, आदमी को कल्पनाओं में नहीं जीना चाहिए। नहीं जीना चाहिए। सपने देखो पर कल्पना कल्पना ना बनाए। कल्पना झूठी होती है। कल्पना बैठ के ही लोग देखते रहते हैं। सही कह रहे हैं। हाँ, कल्पना बनाते हैं बड़ी बड़ी, हाँ। लेकिन कुछ है नहीं आपके पास। हाँ। तो जो नींद और चैन हराम कर दे वो सपना देखो। मेहनत करो, मेहनत करो, नॉलेज लो। सबसे पहले खुद को जानो, खुद को जानो कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है, मेरा क्या बैकग्राउंड है, क्या मेरे अंदर कमियां हैं, किस कारण मैं मतलब इतना वीक पड़ गया हूँ कि मैं आज अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। अपने कारणों को ढूंढो, कमियों को ढूंढो। कमियां हम देखते नहीं है, बस सामने वाले की खूबियां देख करके जेलस में आ जाते हैं, जेलसी करते हैं या रीस करते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपके पास क्षमता है कार्य करने की, तभी उस कार्य को कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। किसी के बहकावे में मत आइए। दुनिया बहका करके आपका यूज कर रही है, आपके समय का यूज कर रही है, आपके शरीर का यूज कर रही है, आपकी एनर्जी को यूज कर रही है, और कुछ नहीं। इसलिए जो बड़े कहते हैं, आपके परिवार के बड़े लोग कहते हैं, वो कहाँ मानिए। आचरण लीजिए और खुद को जाने, ज्ञान लें, नॉलेज लें, भगवान का ध्यान करें, मेडिटेशन करें और अपने को शुद्ध बनाएं। सब प्राप्त हो जाएगा, सब प्राप्ति होगी। बहुत बढ़िया उमेश भाई, धन्यवाद धन्यवाद।